क्वेश्चन। सर जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मेरे को नींद आती है और जब मोबाइल चलाती हूँ तो नींद नहीं आती, तो पढ़ने के लिए क्या करूँ? ठीक है, क्लैप फॉर हर क्वेश्चन, बैठ जाइए। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और ये लाखों स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, आपका भी क्वेश्चन है कि सर जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आती है, नींद के झपके आते हैं, हवाएं चलने लगती है, और जब मोबाइल चलाते हैं तो ना नींद आती है, ना कोई तकलीफ होती है, ना कोई बीमारी होती है, सारे दुख दूर हो जाते हैं और रात भर मोबाइल चलाने की क्षमता आप लोगों में है, डेवलप हो चुकी है आज के स्टूडेंट्स में। तो इस प्रॉब्लम को बहुत सिंपली मैं सॉल्व करने वाला हूँ। अगर आपने इस सेशन को बहुत लास्ट तक देखा तो आपको पढ़ाई में मन भी लगेगा और मोबाइल आपकी ज़िंदगी से हट जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हम ऐसी स्टडी टिप्स देते रहें। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो वी नीड टू नो कि हमें पढ़ते समय नींद क्यों आती है। वाई वी फील स्लीपी वाइल स्टडिंग। पढ़ने बैठे हैं नींद आ जाती है, मतलब 5-10 मिनट तक हम बैठते हैं। तो सबसे पहला जो मुझे कारण नज़र आता है, वो जो फर्स्ट कारण नज़र आता है कि मोबाइल चलाने में और पढ़ाई करने में, दोनों चीज़ों में एक चीज़ का डिफरेंस है, वो है इंटरेस्ट। मोबाइल चलाने में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है जबकि पढ़ाई करने में कम होता है। उसके पीछे एक बताऊंगा, भी रीज़न भी बताऊंगा कि मोबाइल चला रहे हैं हम लोग तो हमारा मन लग रहा है, पर मोबाइल चलाने से हमें कुछ फ़ायदा है क्या? नहीं फ़ायदा है। लेकिन पढ़ाई करते हैं तो फ़ायदा है क्या? अच्छा, पढ़ाई करते तो इनको पता भी, आप सबको पता है कि मोबाइल चलाएंगे तो 5 मिनट की बात को 5 घंटे खींचेंगे। जो बात व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे 5 मिनट में हो सकती है हमारे दोस्त से, उससे हम 5 घंटे खींचते हैं, और पढ़ाई हम 2 घंटे क्या आधा घंटा भी नहीं कर पाते हैं। तो सिंपल सा रीज़न होता है कि नंबर 1 आपको ध्यान रखना है कि आपका इंटरेस्ट को आपको डाइवर्ट करना है। आपको अपने मन को, अपने दिमाग को समझाना है। क्या समझाना है? कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता चल गया कि आपके लिए मोबाइल चलाने से ज़्यादा पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है तो आपका इंटरेस्ट डाइवर्ट होने लगेगा। नंबर 2, स्टडी में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। होता ही नहीं ना, मज़ा ही नहीं आता है। क्योंकि हम मान लो कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो आपको टीचर ने समझा दिया, अब आप क्या करोगे? उसी टॉपिक को उसी तरीके से पढ़ोगे। लेकिन कभी कभी हमें तरीका भी बदलना पड़ता है। चेंज द वे ऑफ स्टडी। मान लो कोई टॉपिक है, मान लो इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश में मान लो आपको टॉपिक पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया? नरेशन पढ़ा दी ग्रामर में। अब नरेशन आप पढ़ने बैठे तो आपको नींद आ रही, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व किए, कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो आपका इंटरेस्ट कम होगा और उधर जाएगा जहां पर नहीं जाना चाहिए। इन टर्म ऑफ केस क्या करो? आप स्टडी की मेथड चेंज कर दो। अपने कॉपी से पढ़ने के बजाय यूट्यूब से पढ़ो, यूट्यूब पे अलग अलग चैनल्स देखो। तो आपको क्या करना है? वे ऑफ स्टडी चेंज करते हैं। नंबर 3, सबसे ज़्यादा नींद आने का जो कारण होता है वो होता है हमारा स्टडी रूम। अगर आप स्टडी रूम में करते हैं तो गुंजाइश है कि वहाँ पर कैसा माहौल है। अगर आप नीचे बैठ के पढ़ाई करेंगे तो ओबियसली नींद आएगी, क्योंकि हम टेका लेके ऐसे बैठते हैं, धीरे धीरे हम कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है ना? हम चले जाते हैं सपनों की दुनिया में। तो सबसे पहली बात, स्टडी के लिए आपके पास एक टेबल और एक चेयर होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, आपके टेबल चेयर पर वही किताबें होनी चाहिए जो आपको पढ़ना है, फालतू चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं? अपने अलग अलग कोटेशंस लिख सकते हैं। चौथा जो पॉइंट मैं शॉर्ट में अगर आपको बताऊं कि नज़र आता है कि आपको नींद आने का जो कारण होता है वो होता है कि आपका गोल डिसाइड नहीं होता है। मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप अपना गोल जो आप बनना चाहते हो अपने टेबल जो स्टडी करते हो, स्टडी टेबल के पास लिख दो कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम अ इंजीनियर, आई वांट टू बिकम अ इंग्लिश टीचर, मुझे नीट क्वालिफाई करना है, IIT करना है, UPSC करना है, लिख दो और उसे देखो। फिर आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपके लिए आपका गोल उस नींद से बड़ा हो जाएगा। और इसको और सिंपली मॉडिफाई करना हो तो आप अपनी स्टडी टेबल के पास लिख दो कि नींद से ज़्यादा बड़ा मेरा गोल है, माई गोल इज़ बिगर देन माई स्लीप। अगर आपने ये लिख दिया तो आपको नींद नहीं आएगी, 100% नहीं आएगी। तो आपने 3-4 पॉइंट कवरअप किए। क्या कवरअप किए? एक तो हमें क्या करना है? इंटरेस्ट लेना है। दूसरा, स्टडी का तरीका चेंज करना है। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है एक बार में तो क्या करोगे? स्टडी का तरीका चेंज कर दोगे, टॉपिक को पढ़ने के माध्यम चेंज कर दोगे तो थोड़ा मन लगेगा। तीसरा, आप क्या करोगे? अपने स्टडी रूम को बहुत क्लीन रखोगे और वहाँ पर अच्छे अच्छे कोटेशंस लिख के रखोगे जो मोटिवेशन देंगे आपको। चौथा, आपको क्या करना है? गोल डिसाइड करना है। क्या करना है? गोल डिसाइड करना है। 5वां, कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि लंबे समय तक नहीं पढ़ पाते, मतलब आधा घंटा पढ़ा फिर माइंड डाइवर्ट होता है। माइंड डाइवर्ट होने का सबसे बड़ा कारण होता है आपका मोबाइल फ़ोन। अगर आप पढ़ते समय अपना मोबाइल फ़ोन साथ में रखेंगे तो डेफिनेटली हमारा हाथ वहाँ पर जाएगा एंड देन वी विल स्टार्ट यूजिंग इट। तो जब आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो तो आप क्या करो कि आप उस मोबाइल फ़ोन को अपने से दूर कर दो, या तो स्विच ऑफ कर दो या फिर उस रूम में रखो ही मत कुछ समय के लिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका स्टडी पे फोकस हो जाएगा, क्योंकि डिस्टर्बेंस कम हो जाएगा। 5वां रीज़न जो बहुत, छठा रीज़न है ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आप अपनी स्टडी को, नींद को भगा सकते हो। आप क्या करो कि स्टडी को अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर दो। मान लो आपको
नींद आने की प्रॉब्लम है तो अब 1 घंटे को भी 3 भागों में डिवाइड कर दो या 2 भागों में डिवाइड कर दो, बेटर है 2 भागों में। स्टार्टिंग में 1 घंटा है उसको 30 मिनट्स में डिवाइड कर दो। आपने क्या किया कि पहले पढ़ाई करने बैठे, अच्छे मूड से बैठे, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन के बैठे। अब आधा घंटा आपने पढ़ाई की, उसके बाद कॉफ़ी या चाय पियो, जो भी आपको लगता है, जो लिक्विड आप पी सकते हो। ग्रीन टी पीते हो, लेमन टी पीते हो, चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, दूध पीते हो। आधा घंटा पढ़ने के बाद वापस फ्रेश हो जाना है, तो जो थकावट दिमाग में बनेगी वो थकावट कम हो जाएगी। फिर आपने आधा घंटा पढ़ाई की स्टार्ट की, फिर इस बार 30 से 40 मिनट्स करने की कोशिश करो। अगर आपने 30 से 40 मिनट कोशिश की, आई गारंटी कि ऐसा करके आपका रोटेशन बन जाएगा। अब ऑल ये सब मेथड्स होती हैं नींद को भगाने की। जब लोग 3-3 घंटे पढ़ते हैं तो अपनी स्टडी को 1-1 घंटे में डिवाइड कर देते हैं। आपने यूपीएससी वालों को देखा नहीं होगा, यूपीएससी वाले 24 में से 17-17 घंटे पढ़ाई करते हैं। उनकी एक एक सिटिंग 3-3 4-4 घंटे की होती है। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो कब 1 से 4 बज गए, मतलब 1 बजे पढ़ने बैठे थे, रात के 4 बज गए। कैसे, क्यों नहीं पता चलता है? सिंपल रीज़न है, उनका गोल उनकी नींद से बड़ा होता है, उनका इंटरेस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उनका इमेजिनेशन ज़्यादा पावरफुल होता है। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप उसको इमेजिन करो। क्या करो? इमेजिनेशन पावर को बढ़ाओ। ठीक है, मान लो मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, मान लो मैं इंडक्शन मोटर पढ़ रहा हूँ, तो उसे इमेजिन करो। पानी से बिजली कैसे बनती है, पढ़ भी रहे हो, इमेजिन भी करो कि भाई पानी ऊपर से गिर रहा है, इधर मोटर चल रही है, मोटर घूमने पर पानी में करंट उत्पन्न हो रहा है मोटर को टकराने के बाद, है ना, मोटर घूमने के बाद चुंबक के बीच में। तो इफ़ यू विल इमेजिन ना, तो फिर क्या होगा? नींद नहीं आएगी, फिर आप उस दुनिया में चले जाओगे। नहीं तो क्या होगा? आप यहाँ बैठे बैठे भी खो जाते हो, निकल जाते हो, कई बार बाहर निकल जाते हो, कोई बस स्टैंड निकल जाता है, कोई अमेरिका निकल जाता है। सिंपल रीज़न यही है कि आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू? अपना गोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और साथ में अपनी स्टडी को बांट दो। कुछ खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर रखो जिससे नींद ना आए। आधा घंटा पढ़ाई की, हल्का सा लगे कि बॉडी में प्रेशर आ रहा है, नींद आ सकती है, और खड़े हो जाओ, इमीडिएटली वहाँ से खड़े हो जाओ, और खड़े होकर थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो, चाय पी सकते हो, फिर वापस पढ़ने बैठ जाओ और अच्छे अच्छे कोटेशंस लिख दो, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो नींद आना पढ़ाई के समय दोस्तों एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये आपकी है, मेरी नहीं है, सबकी है। लेकिन जो उस नींद को भगा के पढ़ाई करता है वो लाइफ में आगे जाता है और अपने सपने साकार करता है। और जिसमें नींद हावी हो जाती है वो आपको वहीं का वहीं मिलेगा और ज़िंदगी में बहुत पछताएगा और बाद में आपको ज्ञान देगा कि तू पढ़ ले, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। ठीक है, तो नींद आए तो क्या करोगे? थोड़ा सा सिस्टमेटिक प्लान बनाओगे, गोल बनाओगे, स्टडी को अलग अलग पैटर्न, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन बचा है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। थैंक यू सो मच।